और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जारी है। राजीव शुक्ला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और हमारे मंच पे बैठे हुए प्रवक्तागण, अरोड़ा साहब, हमारे पत्रकार बंधुओं, चुनाव के वक्त आपसे बहुत मुलाकात होती थी। उस समय यहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। काफी दिन बाद आप सारे मित्रों से मिलना जुलना हो रहा है, देखती है बहुत अच्छा अवसर मिला आपसे मुलाकात का। दूसरे एक उद्देश्य है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे पार्टी हाईकमान सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया, दो मुद्दे उठाए गए, उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये मुद्दा है, पहला मुद्दा है मोनेटाइजेशन का। अचानक सरकार ने घोषणा की, केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, निर्मला जी ने, कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको जो है प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जाएगा और उससे सरकार 6 लाख करोड़ जो है कमाएगी, जो विभिन्न चीजों पे खर्च करेगी। सबसे पहली बात तो है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती, उसे कुछ अधिकार ही नहीं है कि जो 67 साल या 70 साल में देश की जनता के पैसों से जो बड़े बड़े उपक्रम बनाए गए हैं, बड़े बड़ी चीजें बनाई गई हैं, उनको आप ऐसे प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में, ये जो है उद्योगपतियों को, कारपोरेट घरानों को बेच दें, ये उचित नहीं है। कहने के नाम पे कह रहे हैं तो किराए पे दे रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 30 साल, 90 साल कोई किराए तो वैसे ही जैसे लीज का पट्टा होता है। यहाँ पे आप कोई मकान खरीदते हैं, प्लाट लेते हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो लीज पे ही होता है, लेकिन होता तो अपना ही है ना, वो बाद में कहाँ लौट के मिलता है। तो ये जो है एक तरीका उन्होंने निकाल के जो संपत्तियां, राष्ट्रीय संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां बनाई गई हैं, वो ये बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देश बेचने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है कि कैसे करके इसको जो है ऐसे अपने खास लोगों के हाथों में बेच दो, ऐसे कारपोरेट घरानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दो कि जो सरकार के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। और यही चलता है अगर इसको नहीं रोका गया, इसलिए इसका विरोध हम लोग जा के कर रहे हैं। तो क्या क्या नहीं बेच देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। कल को अगर ये भाजपा की सरकार यहाँ आए और केंद्र में उनकी सरकार अगर हो, तो ये हवा महल बेच देंगे जयपुर का, ये आमेर का किला बेच देंगे, ये चित्तौड़गढ़ का किला बेच देंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहेंगे क्या बात, इनको दे दो, इनको दूसरों को दे दो। तो ये अगर रहे इनकी चली भाजपा वालों की, तो ना हवा महल बचेगा, ना आमेर का किला बचेगा, ना चित्तौड़गढ़ का किला बचेगा। और इस टाइप की जितनी धरोहरें हैं उन तक को बेचने का काम है। दिल्ली में आपको पता है कि लाल किला बेचने की बातचीत ऑलमोस्ट इन्होंने किसी कलकत्ता की कंपनी से कर ली थी, किसी ग्रुप से, कोई डालमिया ग्रुप या क्या था, तो बाद में हंगामा हुआ तो उन्होंने जो है चुप होके बैठे। लेकिन की पूरी थी कि लाल किले को भी, उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो, लोगों को दे दो उनको। तो ये जो राष्ट्र की धरोहरें हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको जो बेचने का काम कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आप लोगों की मदद इसमें चाहिए कि आप लोग इस मुद्दों को उठाएं ताकि इस तरह की चीज बंद हो। किसी भी सरकार को सत्ता अगर जनता को देती, इसलिए थोड़ा देती कि देश बेच दे। जब आप वोट देने जाते हो, बटन दबाते हो, तो ये इसको अधिकार दे देते हो कि जो चाहे सो करो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देश का ये लिहाज होता है। और जो ये चीज बेचने का काम कर रहे हैं, जो अभी तक पता चला, आप देखिए 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे ये बेचने जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, 400 रेलवे स्टेशन, 150 रेलगाड़ियां, रेलवे की पटरियां और जो उनके सेट्स हैं, रेलवे के लोको सेट्स, वो ये काम चल रहा है बेचने का। 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो जाल बिछाया इतने साल में बिजली वितरण का, वो जो बड़े बड़े खंभे आप देखते होंगे, बड़े बड़े तारों का करके एनटीपीसी और पावर ग्रिड कारपोरेशन सबने लगाए, उन सबको बेचने का काम निजी लोगों के हाथ में, बड़े उद्योगपतियों को। 6,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो सोलर विंड सेट्स फ्रॉम एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनएलसी। आप जानते हो एनटीपीसी वगैरह, एनएचपीसी वगैरह, ये कितने साल में बने।
और जब प्राइवेट वो बिजली वाले भी अपने दाम बहुत बढ़ा देते हैं, जो निजी पावर कंपनियां, तब भी एनटीपीसी एनएचपीसी ये जो सरकारी है ये वाजिब दाम पे राज्य सरकारों को बिजली देते हैं। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसका एनटीपीसी का बकाया ना हो। इन्हीं से लेके बिजली फिर आगे लोगों को राज्य सरकारें देती। अगर एनटीपीसी भी आपने प्राइवेट हाथ में किसी बिजनेसमैन को, किसी उद्योगपति को बेच दिया, एनएचपीसी जो हाइड्रो पावर वो भी किसी को बेच दिया, एनएलसी भी किसी को बेच दिया, तो जो है वो कितने भी अनाप शनाप दाम बढ़ा देगा। फिर आपको बिजली, जैसे पेट्रोल जो कहा था कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल हमारी सरकार आ जाएगी बेचेंगे और 30 रुपए लीटर डीजल बेचेंगे, आज 100 रुपए पेट्रोल पार कर गया, कोई कुछ कर पा रहा क्या? सब चुप बैठे हुए। कहाँ गया वो वादा कि 50 रुपए? वैसे ही बिजली जो है अगर ये कह देंगे वो बढ़ा देगा कि सब 20 रुपए यूनिट हम देंगे, एक एक आदमी के घर में 10-10 हजार रुपए का बिजली बिल आएगा, आप क्या कर पाओगे? बिजली काट देंगे वो प्राइवेट वाले। वो तो मानती नहीं इस मामले में, तुरंत बिजली काट देते हैं आपका जो करना। तो ये जो इनका है कि एनटीपीसी बेच देंगे, एनएचपीसी बेच देंगे, हैं, एनएलसी बेच देंगे, जितने ये पब्लिक सेक्टर, 8000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन जो गैस जाती है, इसकी 8000 किलोमीटर पाइपलाइन आप बेच देंगे, जो ये गैस सप्लाई होती है सब जगह, जिससे आपके सिलेंडर भरे जाती है, जो फर्टिलाइजर की भी काम में आती है, खाद कारखानों सबके लिए राष्ट्रीय फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड है, उससे खादें बनती है, ये आप बेचने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट हाथों में चला गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। बीच में कहीं कोई कंपनी, जो ये उद्योगपति कंपनी, इनके तो अंतर्राष्ट्रीय भी इक्विटी होती है, उनकी शेयर आधारिता होती है विदेशी कंपनियों की उनमें, और वो जो है वो कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं वहां से, तो उससे इतनी बड़ी सुरक्षा का भी खतरा हो सकता है। 4000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एफसीसीएल की पाइपलाइन, जहां से तेल आता है, वो पाइपलाइन भी 4000 किलोमीटर ये लोग बेचने के जुगाड़ में है। 2.86 किलोमीटर सा भारत नेट फाइबर्स, बीएसएनएल, एमटीएनएल टावर्स, जो जाल बिछाया था आप लोगों के पैसे से, जनता के पैसे से, हर जगह जगह टावर लगे थे, केबल बिछाए गए थे, सब ये हुआ था। वो सब टावर सारी वो जो है इसकी लाइन जो मेगा वो है, जो ये होती है, आप जानते हैं कि जो बहुत ही कीमती होती है, जिसके जरिए जो है सारे फोन के सिग्नल जाते हैं, और उसको जो है इन सारी चीजों को जो ये लोग भारत नेट फाइबर्स की, जिससे आपका वाईफाई आता है, ये भी प्राइवेट हाथों में बेचने के चक्कर में ये लोग, ये बड़ी सीरियस चीज है। मैं इसको सरकार के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी एक पत्रकारिता एक तरफ है, ये सोच के सोचिएगा कि ये सब अगर प्राइवेट हाथ में पहुंच गया, वाईफाई नेटवर्क भी, इंटरनेट भी, हर चीज जो है, सब लाइनें भेज देंगे, टावर आप भेज देंगे, सब कुछ प्राइवेट हाथ को दे देंगे, तो क्या होगा? और वो भी 6 लाख करोड़ के लिए। और ये तो कम से कम जो है 60-70 लाख करोड़ की चीज इतने साल में बनी है। आज जो है कितनी विदेशी कंपनियां इसको आके पीछे से, आगे इंडियन रहेगा, पीछे से ये करके ले लेंगे। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज, मतलब ये राष्ट्रीय खाद्य निगम सब खत्म, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जितने ये बने हैं, ये सब मेट्रिक टन, ये जो इतने दोनों में जगह जगह आपने देखा भंडारण निगम सब जगह ही बने, ये सब बेचने का इनका जो है 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, ये भंडारण भी ये सब बेचने के चक्कर में है। 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, जो कोल इंडिया हर समय जब प्राइवेट उसमें ये हो जाता है तो कोल इंडिया ही सप्लाई करती है कोयला, जो घर घर में अंगीठी में जलता, कहीं जलता, सब जगह कोल इंडिया ने देश को बचाया हुआ। वो सारे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो हैं कोल इंडिया के 160, वो सब बेचने के चक्कर में, जो प्राइवेट माइनिंग तो हो ही रही है, वही नहीं ढंग से चल पा रही। तो अब आपकी जो सरकारी जो कंपनी कोल इंडिया वगैरह चलाती हैं, या कई सरकारी कोल कंपनी है पूरे देश में, उनकी भी लेके आप उन्हीं को दे रहे हैं प्राइवेट। फिर कोयले का दाम क्या होगा आपको अंदाजा है? किस हिसाब से लोग जो है ये करके हर चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट, कई ऐसे एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से चलाती है कि जहां बहुत आमदनी है, और कई ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्योंकि सरकार होती जहां आमदनी नहीं है, कम ट्रैफिक है, लेकिन वहां भी एयरपोर्ट अथॉरिटी चलाती है।
क्योंकि उस वहाँ से जो पैसा आमदनी होती है उसके जरिए वो छोटी छोटी जगहों पे एयरपोर्ट चलाती। आमदनी बहुत नहीं होती लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे छोटी छोटी जगह जहाँ आमदनी बहुत नहीं है, लेकिन उसी खर्चे से चलाती। अब उसमें वो तो कोई लेगा नहीं, जो जहाँ पे पैसे का आमदनी नहीं, वो तो अच्छे वाले एयरपोर्ट सारे ले जाएंगे, तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी तो जीरो हो जाएगी। तो छोटी छोटी जगह जो चलाने की, एयरपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी है, वो क्यों जाएंगे जहाँ आमदनी नहीं है? फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप बंद हो जाएगी, उसकी जब आमदनी कहीं से नहीं रहेगी। तो छोटे छोटे एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगहों पे जो लोगों के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पूरा उत्तर पूर्व राज्य हो, या देश के और कोने कोने में जो एयरपोर्ट बने, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएंगे। पोर्ट्स जो है, ये जो बंदरगाह, 9 बंदरगाह बेचने का इनका पूरा चल रहा है, और 2 राष्ट्रीय स्टेडियम, दो नेशनल स्टेडियम जो है, अब वो कौन से, एक तो मेरे ख्याल दिल्ली का राष्ट्रीय स्टेडियम ऐतिहासिक, और कौन से जो ये सरकारी स्टेडियम है जो राष्ट्रीय स्टेडियम, वो भी बेचने का इनका ही। कुल मिला के तो अभी लिस्ट है और भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैंने कहा कि हवा महल भी बेच देंगे, आमेर का किला भी बेच देंगे, चित्तौड़गढ़ का किला भी बेच देंगे, जो कुछ है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये जो है कोई ये नहीं है कि ये मैं आसानी की बात कर रहा हूँ, हल्की बात कर रही हूँ, सोचने की बात। एक बार अगर इन्होंने शुरू किया तो रुकने वाला नहीं है। और फिर अगर आप रेलवे नहीं चला सकते तो आप सरकार में क्यों बैठे हो? अगर आप गैस पाइपलाइन के काम नहीं कर सकते, सरकार में क्यों बैठे हो? अगर आप बंदरगाह नहीं चला सकते तो सरकार में क्यों बैठे हो? अगर टेलीकॉम सर्विस, वाईफाई, ये सब आप नहीं दे सकते तो सरकार में क्यों बैठे हो? अगर जब सब ये अगर सड़कें नहीं बना के जनता को दे सकती तो अब यहाँ सरकार में क्यों बैठे हो? आप राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दे, वो क्या टोल टैक्स लगाएंगे आपको पता है? वो आपका देखो, अब तो अपना मुनाफा देंगे वहां पे। तो हर जगह जनता को पैसा देना पड़ेगा, जनता का पैसा, उससे ही सब बने। फिर आप इस पैसे को 6 लाख करोड़ एक बार आपने ले लिया, इसके बाद क्या करो? वो पैसा कहाँ खर्च होगा? तो आप सेंट्रल विस्ता बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर घर बनाओगे, प्रधानमंत्री का जहाज खरीद के आगे, इन सब में पैसा गड़ब हो जाएगा। तो वो राष्ट्रीय जो ये जिनको बोलते हैं राष्ट्रीय संपत्तियां, राष्ट्रीय एसेट्स, जो राष्ट्रीय धरोहरें ये बनी है 70 साल में, इनको ही तो बेच खाएंगे और फिर चुनाव हार जाएंगे, चल देंगे कि भाइयों बहनों अब मैं चलता हूं, अब आप जानिए। जिसको आपने 60 साल के लिए दे दिया वो तो लौटा नहीं सकते आप, तो कानून में सब कुछ हो जाएगा। और इस पे भी सुनिए, उसको भी जो है बैंक से लोन मिलेगा ही खरीदने के लिए, वो भी आपका ही पैसा, जनता का जो बैंकों में, उससे ही खरीदेगा वो। बाद में वो कह देगा कि हम तो चुकता नहीं कर पा रहे। तो हर तरफ से आपकी ये वैसे हुआ कि आपने बड़ी मेहनत से घर बनाया आपके बाप दादों ने, फिर आपने उसको लंबे किराएदार के रूप में लीज पे किसी को दे दिया, उसी ने आपसे लोन लिया कि आपका घर हम आपसे खरीद रहे हैं, और इसका घर पे कब्जा हो गया, आप बाहर खड़े सड़क पे। ये पूरी जो है योजना इसी किस्म की है। ये कुछ उद्योगपति, कुछ कारपोरेट घराने जो है जिनके हाथों में सारी राष्ट्रीय संपत्तियां, सारी राष्ट्रीय चीजें चली जाएंगी और फिर कुछ नहीं बचेगा सरकार के पास, कहीं कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आप रेल नहीं चला सकते हो, सड़कें नहीं बना सकते हो या चला सकते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली सप्लाई नहीं कर सकते हो, गैस सप्लाई नहीं कर सकते हो, वाईफाई नहीं लोगों को दे सकते हो, डिजिटल मीडिया इसका सुविधा आप नहीं दे सकते हो, पोर्ट बंदरगाह नहीं चला सकते हो, ये सारी चीजें नहीं चला सकते हो, तो आप फिर सरकार में क्या चला रहे हो? किस लिए आए हो? आप हटिए, आपको सरकार में बैठने का क्या अधिकार? सरकार तो इसीलिए होती ना कि हमारी भी पॉलिसी थी, मैं भी मिनिस्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हम लोगों ने जो पॉलिसी थी वाजपेयी जी के जमाने में भी थी, वाजपेयी जी ने किया था कि सिर्फ आप वही संपत्तियां बेच सकते हैं जो बहुत घाटे में है, जिसमें सरकार जो चल नहीं पा रही, सरकार को उसमें घाटा हो रहा और सरकार जो है चला नहीं पा रही, उसमें तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लेके आपको, ताकि सरकारी पैसा बचे और वो चलता भी रहे। दूसरे कुछ संपत्तियां स्ट्रेटेजिक होती है, रणनीति सामरिक, जिनकी जरूरत होती है, जैसे आप जो है ये गन्स बनाने का, स्टेन गन, ये सब बनाने का काम आप जो है ना नहीं दे सकते। मतलब ऐसी जो है कल को ये परमाणु ऊर्जा, ये सब चीजें जो है स्ट्रेटेजिक एसेट्स बहुत होते हैं कि जो आप नहीं दे सकते हैं लोगों को, वो जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह जहाँ मोनोपोली हो जाए, समझ लो कोई चीज ऐसी है कि वो जनता में उसकी बहुत जो है खपत होती है, चाहे बिजली हो, चाहे जो हो, या दूसरी चीजें, गैस, ये अगर आप सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे दोगे
तो वो मोनोपोली कर लेगी एक अधिकार, और दोनों मिल जाएंगे 2 या 3 लोग, और इसके बाद दाम बढ़ा देंगे और जनता को बहुत महंगा कर देंगे। वहाँ क्या है कि सरकारी उपक्रम जब वो आ जाते हैं तो फिर उन पर कंट्रोल रहता है कि यार हमसे नहीं तो उनसे ले लेगा, वहाँ से ये तो उसी ये सब कही जाती है कि रणनीति वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ जनता के हित को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उन जनता के हितों को ध्यान में रख के हम जो है सरकार कई क्षेत्रों में अपने उद्योग, नेहरू जी ऐसे थोड़ा थे, उन्होंने इसको सोच समझ के तो किया था। स्टील तब बनाना तो कौन आ रहा था प्राइवेट कंपनी स्टील बनाने, नेहरू जी ने स्टील अथॉरिटी इंडिया की स्थापना की, सब बनाया, बड़ी बड़ी गन फैक्ट्री लगाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई, ये सब कितने सालों में उन्होंने बिजली के तमाम उपक्रम लगाए, ऐसे करके उन्होंने देश को बनाया ताकि देश की जनता वरना प्राइवेट तो क्या करेंगे इसका पता नहीं है। और आज आप सरकार के हाथ में कुछ नहीं तो जनता के हाथ में फिर क्या रह जाएगा। इसलिए बेहद गंभीर मामला है जिसको लेके आपके सामने रख रहे हैं कि इसको आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए कि ये जो है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तो इनका कोई वाजिब मूल नहीं मिल रहा, कहते हैं तो हम किराए पे दे रहे हैं, 60-60, 70-70 साल के लिए आप अपना मकान भी तो 11 महीने से ऊपर किराए पे नहीं देते। जो किराएदारी की रजिस्ट्री करते हो कितने दिन की करते हो एग्रीमेंट, 11-11 महीने का, क्योंकि किराएदार पहले खाली नहीं करता था, लोग फंस जाते थे, तो उसके बाद से 11-11 महीने की किराएदार। यहाँ 50-50, 60-60 साल की अगर आप किराए पे दे रहे हो, कौन लौटाने वाले? 60 साल बाद आप हो गए जो देने वाले हैं, और जो लेने वाला है उसके भी नाती पोते बच्चे होंगे, तो कौन ही आपको देगा? सब लेगा बड़ी उनका पूरा अधिकार हो जाएगा। 12 सिकमी किराएदार कहा जाता था, 12 साल जो रहेगा उससे खाली